मसीह का 365 दिन में जन्म हुआ है। क्योंकि बाइबल में बहुत सी चीज़ें लिखी है जिससे लगता नहीं है 25 दिसंबर सही है, लेकिन हम लोग सोच के कि एक दिन प्रभु का जन्म हुआ है और उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जन्मदिन हम लोग बहुत लोगों का सेलिब्रेट करते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का, पॉलिटिकल लीडर्स का, अपने बच्चों का, अपनी बहनों का, भाइयों का मनाते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन मनाने में क्या खासियत है, क्या महत्व है उसका? सोचा आपने कभी? बिलीवर्स है, जो विश्वासी हैं उनको पता है, लेकिन मैं सब लोग को एड्रेस कर रहा हूं, जितने लोग भी सुसमाचार देते हैं वो लोग भी सीखे इसमें से। प्रभु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यीशु मसीह के लिए, कितने लोग बाइबल लाए आज? अपना अपना बाइबल उठाएंगे। चल, नहीं लाए तो मोबाइल में आपके है बाइबल, ठीक है? तो इस बाइबल में लगभग हर एक किताब में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के आने के हजारों साल पहले उनके बारे में भविष्यवाणियां हुई हैं, बाइबल में लिखा है। हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। मत्ती 1:23 पढ़ेंगे। मत्ती 1:23 हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती 1:23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ। ये मत्ती 1:23 जो है, पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो यशाया 7:14 निकालेंगे। यशाया 7:14। यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। यशाया कम से कम 800 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 800 साल पहले भविष्यवक्ता यशाया बात करता है और बोलता है कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से होगा। हालेलुया। एक एक चीज परमेश्वर के साथ क्या क्या होने वाला है, और खास करके इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। क्योंकि 2024 साल पहले परमेश्वर ने इंसान के रूप में जन्म लिया और वो इंसानों के साथ तब से रह रहा है। आज भी यीशु हमारे साथ रह रहा है। हालेलुया। बहुत से प्रोफेसीज है, अगर आप देखेंगे मत्ती, मीका निकालिए, मीका 5:2। मीका 5:2। मीका 5:2। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए कुछ निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुत्व करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। आमीन। यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं मीका कवि 700 साल पहले कि यीशु मसीह आने वाले। वही अभी मत्ती 2:6 में लिखा है। मत्ती 2:6 में वही लिखा है। आप लिख पढ़ेंगे मत्ती 2:6। मत्ती 2:6। हे बेतलहम यहूदा के प्रदेश, तू किसी भी रीति से यहूदा की अधिकारियों में से छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का निर्वाह बनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जो जो होने का था क्रूस तक और क्रूस के बाद, सब कुछ स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, सब कुछ वचन में लिखा हुआ है। अगर हम लोग वचन, एक बहुत ही अच्छा स्टडी है, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट
नए नियम में क्या क्या हो गया वो जाके पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको आशीष मिलेगा। जब प्रभु को यीशु मसीह जब छोटा बच्चा है, देखो छोटा बच्चा है तो वो परमेश्वर नहीं है क्या? कि यीशु मसीह 33.5 साल या 30 साल के बाद जब मिनिस्ट्री करना चालू किया तब परमेश्वर बन गया? कि पहले से परमेश्वर है? पहले से परमेश्वर है, लेकिन पिता ने उसको बिल्कुल नेचुरली उसकी सुरक्षा की। हर जगह पे उसने बराबर माँ का दूध भी पिया, अपने माँ बाप का कहना मान के चला, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ऐसा अचानक फेंक नहीं दिया एक के ऊपर से कोई किताब आ गया, ये किताब परमेश्वर का, ऐसा नहीं है। प्रभु ने बिल्कुल नेचुरली, लोगों ने कितना, देखो इवन बाइबल भी अगर आप देखेंगे सब लोगों ने लिखी है। कितने ही शेपर्ड्स ने लिखी है, शेपर्ड मतलब चरवाहों ने लिखी है, कितने ही मछुआरों ने लिखी है, हकीमों ने लिखी है, लूक हकीम है, कितने ही राजाओं ने भी लिखी है, अपने राजाओं ने लिखवाई है एक्चुअली, ठीक है। इवन हमारे हाथ में जो बाइबल है किंग जेम्स वर्शन इंग्लिश में, वो राजा जेम्स ने लिखवाया, ट्रांसलेट कराया। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने बाइबल को लिखा, और जो बाइबल हमारे हाथ में आया है बिल्कुल एक ही थीम बराबर दिखती है कि नहीं? कहीं पे भी टूटन, कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं पे भी कुछ खिलाफत या कुछ गलत कहीं पे भी नहीं है, सब बराबर एक, जैसे कि एक गिटार बजाते हैं तो मेलोडी कैसा निकलता है एकदम, वैसा ही परमेश्वर ने पूरा लिखा है। हालेलुया। इवन जब इजिप्ट में भागने के लिए प्रभु ने उसको बोला, किसको? यूसुफ और मरियम को बोला कि तुम लोग ये जगह छोड़ दो और इजिप्ट से चले जाओ। तो वहां पे जाके भी ये भी सब एक चीज परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में। इवन पुराने नबियों ने, होशिया ने भी लिखा है, होशिया ने भी बताया है। जैसे 1:11 अगर निकालेंगे होशिया का 11:1 देखिए, होशिया का होशिया 11:1। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया मतलब परमेश्वर ने अपने बेटे की रक्षा की, सब जगह से, राजाओं से बचाया, लोग जो मारना चाहते थे उससे बचाया। जब भी परमेश्वर का काम होने वाला होता है तो शैतान थोड़ा हरकत में आ जाता है। शैतान को पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, पता था कि नहीं? शैतान को पता था ये परमेश्वर का पुत्र है। शैतान को पता था कि मूसा बहुत बड़ा काम करने वाला है। शैतान को पता था कि अब्राहम का बेटा जो है वो वाचा का बेटा बनने वाला है। आप देखेंगे इस सब जगहों पे शैतान ने काम किया। यीशु मसीह को मरवाने के लिए 2 साल के नीचे के सब बच्चों को राजा ने मरवाया, क्योंकि उससे लगा कि ये राजा तो नहीं बन जाएगा मेरी जगह पे। मूसा के समय में भी बहुत से बच्चों को मरवाया गया, क्योंकि वो चाहता था मूसा जन्म नहीं ले पाए, मूसा मर जाए, मूसा बड़ा नहीं हो। अब्राहम के समय में भी सारा की जो है कोख को बंद कर दिया कि इसहाक नहीं आएगा, यीशु का वंश भी नहीं आएगा। समझ रहे आप? तो शैतान सब जगह कोशिश करता है परमेश्वर के रास्तों को रोकने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपना विटनेस मतलब अपना गवाही सब जगह रखता है। आपको क्या लगता है, हिंदू लोगों को मालूम नहीं है यीशु के बारे में? मैं खुद हिंदू परिवार से हूं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने रोशनी रखा है क्या उनके लिए? कि सिर्फ क्रिस्ती लोग, मतलब बचपन से जो क्रिश्चियन फैमिली में आ गए वही क्रिस्ती है? हम लोग में से बहुत से लोग हैं जो प्रभु में आए हैं। हालेलुया। अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, मैं आपको हिंदू स्क्रिप्चर में क्रिसमस दिखाना चाहता हूं। हिंदुओं के जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इस सब में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। देखेंगे ऋग्वेद 10वां अध्याय 90.2 लिखा है,
दिस मैन द फर्स्ट बोर्न ऑफ गॉड इज ऑल दैट वॉज, मतलब ये मनुष्य जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, लिख रहा है, ठीक है, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, किसमें लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। और ये दुनिया में आएगा सब लोग के पापों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। जो भी हिंदू स्क्रिप्चर जानते हैं, ऋग्वेदा अगर आपके पास है, कोई आपको टिप्पणी है, उसकी कमेंट्री है, ऋग्वेदा 10:90 पढ़ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। भविष्य पुराणास में 9:31 में लिखा है, ईश मूर्ति परापता नित्य श्रद्धा शिवाकाशी ईशा मसीह इतिचा मन नामा प्रतिष्ठातम, मतलब परमेश्वर का प्रकाशन जो हमेशा का पवित्र, बहुत ही करुणा से भरा हुआ और उद्धार देने वाला है, जो हमारे दिल के अंदर आके रहेगा, उसका नाम है ईशा मसीह। हालेलुया। ये भविष्य पुराण में लिखा है। ये कोई बाइबल का मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, भविष्य पुराण में ये लिखा है। अभी हो सकता है ये बहुत से लोग डिस्प्यूट करेंगे, बहुत से लोग बहुत सी चीजें बोलेंगे, लेकिन लिखा है। ऋग्वेद में डायरेक्टली यीशु ने लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि परमेश्वर वचन है, परमेश्वर वचन है, जो हम लोग यूहन्ना 1:1 में लिखते हैं कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वही सेम ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। ऋग्वेद में 10:125, ऋग्वेदा 10 अध्याय 125 में लिखा है कि सबसे बड़ा जो अगुवा है, लीडर है, सुप्रीम लीडर, जो पूरी कायनात के ऊपर राजा है, जो हमारी पूरे के पूरे, सिर्फ हिंदू नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, आदम की जितनी भी औलाद है, उनको उनके पापों से बचाएगा। और वह एक साधारण सा बॉडी में आएगा, एक साधारण शरीर में आएगा, लेकिन पवित्र रहेगा और बिना पाप के रहेगा। ये ऋग्वेद में लिखा है। अगर आप देखेंगे प्रजापति के बारे में लिखा है, वेदा के अंदर प्रजापति के बारे में लिखा है। प्रजापति कौन है? प्रजापति वो है, प्रजापति के बारे में लिखा है कि प्रजापति अपने लोगों के लिए मारा जाएगा, उसको 5 जख्म लगेंगे, उनको लोगों से अलग किया जाएगा, उसका निष्पाप लहू जब धरती पे गिरेगा तो हमारे पापों की क्षमा मिलेगी। कौन है ऐसा? ये कौन प्रजापति है? 5 जख्म किसको लगे थे? यीशु को लगे थे। कौन अपने लोगों से अलग किया गया? यीशु अलग किया गया। उसके खून से हमें पापों की क्षमा मिली है, वेदा में लिखा है। हालेलुया। उपनिषदों में लिखा है कि उसके हाथ और पांव को एक काट के लकड़ी में, मतलब क्रूस पे बांधा जाएगा और उसका खून बहेगा। यजुर्वेदा में लिखा है कि जब वो क्रूस पे लटकाया जाएगा, तब क्रूस पे उसको सोमरस दिया जाएगा। सोमरस आप सबों को मालूम है, प्रभु को विनेगर देने का कोशिश किया वो लोग ने, विनेगर, बराबर, कि वो थोड़ा पिएंगे तो शायद उनका जख्म नहीं लगेंगे उतने, ऐसा यजुर्वेद में लिखा है। उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, लिखा हुआ है। ब्रह्मनन, यहाँ पे इथारिया कुछ लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अपनी रोशनी हर एक के लिए रखी है। धर्म का मायने कुछ भी नहीं है, कोई भी धर्म बदली करने यहाँ पे नहीं आया है और किसी ने धर्म बदली किया नहीं है, लेकिन पापों की क्षमा तो चाहिए, नहीं चाहिए? मैं कुछ टेस्टिमनीज बताता हूँ आपको। एक आंटी है, मेरी नानी की बहन के तरीके बोल सकते हैं, वो मरने वाली थी। उसको मैंने सिर्फ इतना बताया कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर सकता है। उसकी आंख एकदम बड़ी हो गई, बोली सच में मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? क्योंकि आज बहुत से लोग पापों का बोझ लेके चल रहे हैं, अनिद्रा है,
चिंता है, डर है, मालूम नहीं है कि जो भी है, देखो अविश्वासी कोई भी हो वो डरता है कि आज मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। उनको थोड़ा अजीब लगता है कि मैं शायद कुत्ता बिल्ली बन जाऊंगा क्या, मैं कुछ ये बन जाऊंगा क्या, वो बन जाऊंगा क्या। उसमें कोई ट्रुथ नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, सच नहीं है। वो लगता भी है कि सच नहीं है, बराबर। एक आदमी खाता है श्राद्ध, 365 दिन वो आदमी को मिलता है जो मर गया, बराबर। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ हिंदू में नहीं है, इवन हम लोग कुरान को देखते हैं। कुरान में इस्लाम लोगों को, मुस्लिम लोगों को भी प्रभु बचाना चाहता है, क्योंकि प्रभु किसी धर्म के लिए नहीं आया है। यीशु ने कोई धर्म बनाया नहीं है, यीशु ने आत्माओं को जीतने के लिए मरा है। हालेलुया। इसके लिए कुरान के अंदर भी यीशु मसीह का नाम 108 टाइम लिखा हुआ है, 108 बार सीधा सीधा यीशु का नाम लिखा हुआ है, और 187 बार यीशु का इनडायरेक्टली नाम लिखा हुआ है। यीशु मसीह को छोड़ के इतना ज्यादा नाम किसी का भी नहीं लिखा हुआ है। आप सोचो कुरान के अंदर क्यों रखा प्रभु ने, ऐसा क्यों रखा। कुरान तो किसी और ने लिखा है, बराबर, उसके संतों ने नहीं लिखा है, लेकिन वहां पे प्रभु ने लाइट रखा है, परमेश्वर ने अपनी रोशनी रखी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है किसी का भी नाश न हो, सब अनंत काल का जीवन पाए। इवन आप सिखिज्म में भी जाएंगे, एक्चुअली बहुत सा है, इस्लाम के बारे में बोलेंगे तो पूरा 1 घंटा बोल सकते हैं, बहुत कुछ है वो लोग के अंदर भी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि यीशु पाक रूह से पैदा हो गया, ठीक है, लिखा हुआ है। यीशु ने चमत्कार किए बचपन में। चमत्कार कौन करता है? परमेश्वर करता है, और परमेश्वर के नाम से हम लोग करते हैं। हम लोग खुद चमत्कार कुछ नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। सिखों के अंदर, इवन सिखों के बीच में भी ऐसा ही है। सिख लोग, एक बार हम लोग का इधर आए थे, एक सिख आया था हम लोग का कलीसिया में, वो घूमते घामते आया था, सीकर था। सीकर मीन्स ढूंढ रहा था परमेश्वर कौन है। देखो, जो ढूंढते हैं ना परमेश्वर को, वो पाल लेते हैं। वो सिख जो है अलग अलग जगहों पे गया था, कभी वो शिवालय में जाके प्रार्थना करता था, कभी मस्जिद में जाके प्रार्थना करता था, उसको शांति नहीं थी। तब एक बार उसको एक कोई सरदार के जैसा दिखा सपने में, और उसने उंगली रखा ऐसा पवित्र बाइबल। वो देख के, वो सपना देख के वो किधर आया? कलीसिया में आया, ढूंढने के लिए कि यहाँ पे परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगर खटखटाते हैं, किसी भी फेथ के हैं आप, किसी भी विश्वास के हैं, अगर आप खटखटाते हैं तो आप यीशु की तरफ जरूर आएंगे, क्योंकि सिर्फ यीशु ही हमारे लिए मरा है, सिर्फ यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज आप लोग सोच रहे हैं, एकदम कैजुअली समझते कितने लोग, कि आज मेरे को पार्टी करना है, आज मेरे को ये देखना है, ये सब क्या है। लेकिन उस आदमी से पूछो जो आज आईसीयू में है, डॉक्टर ने बोला है कि 5 घंटे के बाद तू मर जाएगा, उसको मालूम पड़ेगा यीशु का मतलब क्या होता है। सब जगह प्रार्थना करने जाते हैं वो लोग। फिर यीशु मसीह हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आया है। आज कितने ही लोग यहाँ पे आए हैं, आप एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, आप ऐसे ही यहाँ पे आके नहीं बैठे हैं। परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है। यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, आज यीशु मसीह का जन्म आपके दिल में होना चाहता है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं, आप हरास्ट हैं, आप थक गए हैं अपने जीवन में, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, आपको डर है अगर मैं मर गया तो कहाँ जाऊंगा, आपके अंदर शांति नहीं है, खुशी नहीं है, बोर हो गए दुनिया से, सब लोग ने आपको छोड़ दिया है, तो सिर्फ एक नाम है, यीशु मसीह, जो आपको दोनों हाथ खोल के बोल रहा है, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तेरे बोझों को उठाऊंगा। यीशु मसीह जैसा दोस्त आपको मिलेगा नहीं, यीशु मसीह जैसा भाई आपको मिलेगा नहीं,
यीशु मसीह जैसा प्रभु आपको मिलेगा नहीं, जो आपके सब बोझ उठा लेता है, जब आपको कभी छोड़ता नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमारे बड़े बड़े लोग छोड़ देते हैं, माँ छोड़ देती है बच्चों को, बोलता है माँ भी अपने बच्चों को छोड़ देगी, दूध पिलाती हुई माँ अपने बेटे को, बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझे अपने हाथों में काट के रखा है और मैं हमेशा तुझे देखता हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नजात पाई है, जिन्होंने छुटकारा पाया है, जिनको बहुत सी, देखो यीशु मसीह सिर्फ पाप क्षमा करने आए ऐसा नहीं है। जब आप पे पाप क्षमा होते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आता है। दारू पीने वाले लोग दारू छोड़ दिया है। आतिश भाई, आपका टेस्टिमनी है कि नहीं? ये भाई पहले दारू पीते थे, अभी बिल्कुल दारू छोड़ दिया, प्रभु ने इनका दारू छुड़वाया है। ठीक है, कितने लोग वैश्यावृत्ति में थे, उनको प्रभु ने बाहर निकाला है। कितने लोग बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, उनको प्रभु ने ठीक किया है। ब्रेन ट्यूमर्स, कैंसर, अल्सर, एड्स, ऐसी कलीसिया है जहां पे 21 लोग एड्स के ठीक हो गए। कितने लोगों को प्रभु ने मुर्दों से उठाया है। एक कलीसिया है जहां पे 500 लोगों को मुर्दों से उठाया प्रभु ने, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। आपको जो भी तकलीफ है, परमेश्वर आपकी तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का संदेश जब पैदा होने वाले थे तो मरियम के पास आया दूतों के द्वारा, बाद में चरवाहों के पास आया, बाद में राजाओं के पास आया, बाद में बहुत से पादरियों के पास आया, प्रीस्ट के पास आया, और 224 साल तक, 2024 साल तक परमेश्वर का वचन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। आज यीशु मसीह आपके दिल को खटखटा रहा है। तो आज जो भी अपने जीवन प्रभु यीशु को देना चाहते हैं वो लोग खड़े हो सकते हैं। जो भी लोग नए हैं, जो सोचते हैं कि मेरा जीवन में यीशु मसीह को दूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे बीमारी निकलना चाहिए, मुझे सब लोग ने छोड़ दिया, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे अपनाए, ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं और मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी जो विश्वासी लोग हैं अपना अपना आंख बंद करेंगे और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे जो खड़े हैं उनको छूने के लिए। आंख बंद कर लेंगे सब लोग, मेरे पीछे बोलिए, आंख बंद करिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपके पास आती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु आज मैं जान गई कि आपने हर एक धर्म ग्रंथ में अपनी रोशनी रखी है। प्रभु मैं उस रोशनी को अपनाती हूँ। प्रभु मैं अपने पापों को आज छोड़ देती हूँ। मैंने जो जो पाप किए हैं, जादू टोने किए हैं, व्यभिचार किया है, अलग अलग चीज़ें की है, प्रथाओं के पीछे गई हूँ, मुझे क्षमा कर पिता। यीशु के नाम से मेरे दिल के अंदर यीशु मसीह को भेज। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा मेरे अंदर भेज। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो अपनी कब्र से उठ गए, और आज भी वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, और एक दिन वो मुझे लेने आएंगे। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज के दिन मेरा नाम परमेश्वर के
जीवन की किताब में लिखा गया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरे मन में शांति दिया है। आपकी शांति को मैं लेती हूँ, आपके आनंद को मैं लेती हूँ, आपके छुटकारे को मैं लेती हूँ। अपने सब बोझों को, चिंताओं को, कमजोरियों को, बीमारियों को मैं आपको देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। धन्यवाद प्रभु, तू मुझे पूरी तरह से चंगा कर दे, मेरी बीमारियां निकाल दे, मेरी कमजोरियां निकाल दे, मेरी चिंता को ले ले अभी यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को, जिसको भी किसी को प्रार्थना का जरूरत है बाद में आ सकते हैं, ठीक है। जो नए लोग हैं अगर उनको प्रार्थना का जरूरत है तो आप लोग आ सकते हैं। प्रोग्राम साइड में चलता रहेगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम से हम लोग सब ताली बजाएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से।